हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू फाइन आर्ट स्टडी। आज की इस वीडियो में बात करेंगे पहाड़ी चित्रकला शैली के बारे में और पहाड़ी चित्रकला के कुछ महत्वपूर्ण चित्रों के बारे में। तो सबसे पहले देखिए, पहाड़ी जो चित्रकला है उसका समय 17वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी के मध्य माना जाता है और इसके जो प्रमुख केंद्र थे वो थे बसोली, कांगड़ा, गुलेर, कुल्लू। इसके अलावा कुछ और भी थे, ठीक है, लेकिन ये जो चार हैं यही सबसे मेन थे। इसके अलावा जैसे चंबा हो गया और नूरपुर, मंडी, बिलासपुर, जम्मू, मनकोट, ये सब भी जो है वो पहाड़ी चित्रकला शैली के ही केंद्र थे। और बसोली जो है वो इसकी सबसे प्राचीन शैली मानी जाती है। तो अब इनके जो प्रमुख चित्र हैं उनके बारे में देखते हैं। सबसे पहला है कृष्ण मक्खन चुराते हुए। ये जो है वो कांगड़ा शैली का चित्र है और भागवत पुराण से ये लिया गया है। 1750 यानी कि 17वीं शताब्दी का ये चित्र है। एनसी मेहता संग्रह, अहमदाबाद में ये संग्रहित है। नेक्स्ट है वन में राम और सीता। ये जैसे कि जब इन्हें वनवास दिया गया था तो उस टाइम का ये चित्रण किया गया है। वन में राम और सीता कांगड़ा शैली का चित्र है 1780 का और डगलस पेरेंट कलेक्शन में ये संग्रहित है। यहाँ पर आपको जो है एक जंगल का सीन दिखाया गया है, ठीक है, और इसकी जो पृष्ठभूमि है हरी बनाई गई है। साथ ही यहाँ पर एक नदी है, हनुमान जी यहाँ पर दिखाए गए हैं और उसके साथ में यहाँ पर इनके जो भी तीर वगैरह हैं वो रखे हुए हैं और लक्ष्मण, राम और सीता यहाँ पर बैठे हुए दिखाए गए हैं। नेक्स्ट है जो भानुदत्त की रस मंजरी थी। अब आपसे एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि रस मंजरी के जो है वो किसकी थी, कौन इसके लेखक हैं, वो हैं भानुदत्त, ठीक है। तो जो भानुदत्त हैं उनकी रस मंजरी बसोली कलाकारों का सबसे प्रियतम या प्रचलित विषय था। ऐसे में ही जो रस मंजरी है उसी का ये एक चित्र है। बसोली शैली का 1720 में ब्रिटिश संग्रहालय लंदन में ये संग्रहित है। नेक्स्ट है राम अपनी संपत्ति दान देते हुए। तो देखिए, जब इन्हें वनवास के लिए जाना था तो इन्होंने जो अपनी संपत्ति है वो लोगों को दान देना शुरू किया था। तो वहाँ उसी का ये एक चित्र दिखाया गया है। अयोध्या कांड, सांगरी रामायण, 1690 से 1700, लॉस एंजल्स काउंटी कला संग्रहालय, संयुक्त राज्य अमेरिका में ये संग्रहित है। नेक्स्ट चित्र है ऋषि विश्वामित्र का अनुसरण करते हुए राम और लक्ष्मण जंगल की ओर जाते हुए। तो यहाँ पर जो चित्र हैं वो सभी राम से और कृष्ण से संबंधित चित्र आपको देखने को मिलेंगे। और बसोली शैली की अगर हम बात करें तो यहाँ के जो रंग होते थे काफ़ी चमकीले रंगों का इनमें यूज़ किया जाता था। इसमें देखिए राम और लक्ष्मण जंगल की ओर जाते हुए, बालकांड, सांगरी रामायण 1680-88 का ये चित्र है। राजा रघुबीर सिंह संग्रह, सांगरी, कुल्लू घाटी का, ये कुल्लू घाटी में ये संग्रहित है। नेक्स्ट है गोपियों को गले लगाते कृष्ण। तो यहाँ पर आपको कृष्ण और जो राम है उन्हीं के चित्र ज़्यादा मिलेंगे। गीत गोविंद का इसे ये चित्र लिया गया है। गुलेर शैली का चित्र है 1760 से 65। एनसी मेहता संग्रह, अहमदाबाद, गुजरात में ये संग्रहित है। अच्छा, आपको साथ साथ जो यहाँ पर कुछ जो संग्रहालय के नाम है, म्यूजियम के नाम है वो दिए गए हैं, तो उनकी आप जगह याद रखिएगा, क्योंकि कई बार जैसे संग्रह इनका म्यूजियम का नाम भी पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो ये एक चित्र है। यहाँ पर देखिए कृष्ण को जो है वो गोपियों को गले लगाते हुए दर्शाया गया है। कृष्ण यहाँ पर जो है पीली जो वेशभूषा है उसमें दिखाए गए हैं और बाकी गोपियाँ जो हैं वो इनके आसपास दिखाई गई हैं। नेक्स्ट है कालिया मृदन, भागवत पुराण का ये चित्र है। कांगड़ा शैली का 1785, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में ये संग्रहित है। नेक्स्ट है गोपियों के साथ होली खेलते कृष्ण। ये भी कांगड़ा शैली का चित्र है और 1800 ईस्वी का ये चित्र है। राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में ये संग्रहित है। तो यहाँ पर देखिए कृष्ण को बनाया गया है यहाँ पर, और यहाँ पर जो ऊपर बालकनी है वहाँ से गोपियाँ हैं, इनके साथ और इनके जो ग्वाले हैं, जो गोपियाँ हैं वो यहाँ पर दर्शाई गई हैं और सभी मिलकर होली का खेल रहे हैं।
नेक्स्ट है कृष्ण के कार्यों को पुनः स्मरण करना। भागवत पुराण का ये चित्र है, गुलेर कांगड़ा शैली का, और भारत ये निजी संग्रहालय में है, 1780-85 के इसका टाइमिंग है। तो यहाँ पर देखिए आपको एक ही चित्र में अलग अलग जो कृष्ण के कार्य किए हुए थे वही इसमें दर्शाए गए हैं। गोपियाँ जो हैं वो कृष्ण का मतलब रोल प्ले एक टाइप से कर रही हैं, ठीक है। जो कृष्ण ने काम किए थे उन्हीं को ये वापस से उनकी याद में वापस से इन्हें दोहरा रही है। जैसे ये देखिए यहाँ पर जो है वो बांसुरी बजा रही है और ये गोपियाँ जो है उसकी आवाज़ सुन के मंत्र मुग्ध होकर उसकी तरफ आ रही हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए जब कृष्ण माखन चुराते हैं तो उनको जैसे बांध दिया जाता है, तो यहाँ पर वो दृश्य यहाँ पर दिखाया गया है। गोपियाँ जो है वो कृष्ण बनी है इसमें और इन्हें पेड़ से इनकी बांध दिया गया है और इनकी मैया जो है वो इन्हें डांट रही है। उसके बाद एक जब कृष्ण बांसुरी बजाते हैं तो एक जो बहू है वो अपनी सास से वहाँ जाने के लिए जिद करती है और उसकी सास जो है उसे वापस बुला रही है। तो इस टाइप से अलग अलग जो रोल्स हैं वो यहाँ पर कर रही हैं। यहाँ पर देखिए जो गोवर्धन पर्वत को उठाए हुए कृष्ण हैं वो सीन यहाँ पर क्रिएट किया जा रहा है। यहाँ पर इन्होंने जो गोपी है उन्होंने कुछ वस्त्र हाथ में उठाया हुआ है, ठीक है। सर पर इनके पगड़ी है और ये जो है ये ग्रामवासी जो कि उस पर्वत के नीचे इन्होंने शरण ली हुई है। तो यही सब चित्र है। एक यहाँ पर देखिए कालिया मर्दन का जो है ये दृश्य यहाँ पर दिखाया गया है। तो ये सब कृष्ण की याद में गोपियाँ जो हैं वो उनकी तरह एक्ट कर रही हैं। नेक्स्ट है अभिसारिका नायिका। तो नायिका की जब बात आती है तो 8 तरह की नायिका जो है वो जिनका वर्णन हमें देखने को मिलता है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो है वो है अभिसारिका नायिका। ये कांगड़ा शैली का चित्र है 1810 से 20 और ये सरकारी संग्रहालय कला दीर्घा चंडीगढ़ में संग्रहित है। नेक्स्ट है ज्येष्ठ के महीने में एक जोड़ा, और ये पिक्चर थोड़ी सी ब्लर है, ठीक है। यहाँ पर कृष्ण और राधा को दिखाया गया है। ये कांगड़ा शैली का चित्र है 1800, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में ये संग्रहित है। नेक्स्ट है बलवंत सिंह नैनसुख के साथ एक चित्र देखते हुए। इस चित्र में जो है जसरोट के राजकुमार बलवंत सिंह को बड़े जतन के साथ एक चित्र को देखते हुए दर्शाया गया है, जिसे कि उन्होंने अपने हाथ में पकड़ा है। एक व्यक्ति सिर झुकाए हुए शिष्टतापूर्वक खड़ा है, वह जो है वो कलाकार नैनसुख है जिनके द्वारा ये चित्र बनाया गया है। और इसकी जो पृष्ठभूमि में यहाँ पर फर्श दिखाया गया है, ठीक है। ये नैनसुख हैं जो कि हाथ जोड़े यहाँ पर खड़े हैं। उसके बाद इनकी जो इस साइड से जो पीछे का बैकग्राउंड है वो दिखाया गया, पूरा हरा भरा दिखाया गया है। नेक्स्ट है नंद यशोदा और कृष्ण। ये चित्र जो है वो भागवत पुराण का ही एक दृश्य है। मोस्टली चित्र जो है वो भागवत पुराण, रस मंजरी, इन्हीं सब से लिए गए हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि पहाड़ी जो चित्रकला है उसका विषय क्या था। तो कृष्ण जो है या कृष्ण प्रेम या फिर कृष्ण जो है वो सबसे प्रिय विषय था। तो यहाँ पर नंद अपने परिवार और रिश्तेदारों के साथ वृंदावन की यात्रा करते हुए अंकित किए गए हैं। उन्होंने देखा कि जो गोकुल है वो राक्षसों से पीड़ित है जो कृष्ण को अत्यंत परेशान करने में जुटे हैं, इसलिए उन्होंने सुरक्षित स्थान पर ले जाने का निर्णय किया। चित्र में नंद बैलगाड़ी पर बैठे हैं, समूह का नेतृत्व कर रहे हैं और पीछे आ रही बैलगाड़ी में दोनों भाई कृष्ण व बलराम उनकी माता यशोदा और रोहिणी के साथ बैठे हुए हैं, ठीक है। तो ये एक चित्र है, ये यहाँ पर देखिए कृष्ण, बलराम और उनकी माताएं बैठी हैं, ये नंद बैठे हैं। नेक्स्ट ये एक चित्र है प्रतीक्षारत कृष्ण और प्रतीक्षारत राधा और कृष्ण। तो यहाँ पर जो कृष्ण है वो राधा की प्रतीक्षा कर रहे हैं, जो कृष्ण है वो राधा की प्रतीक्षा कर रहे हैं, लेकिन राधा यहाँ पर बैठी है और वो एकदम मतलब संकोच में है कि वो जाएं कृष्ण के पास या ना जाएं। तो उसी का ये यहाँ पर एक चित्रण किया गया है। तो देखिए यहाँ पर ये जो चित्र है ये गीत गोविंद मानकों का उत्कृष्ट चित्र है। यहाँ पर जो है यमुना नदी के किनारे राधा कृष्ण की प्रेम लीला का वर्णन इसमें किया गया है।
कृष्ण द्वारा अनदेखी किए जाने पर दिल से दुखी राधा अपनी सखी के साथ कुंज में उदास बैठी थी, जहाँ सखी वर्णन करके बता रहा है कि कृष्ण कैसे गोपियों से घिरे हुए हैं। कुछ समय बाद कृष्ण जो है वो गलानी महसूस करते हैं और राधा को ढूंढते हुए आते हैं। मतलब कृष्ण जो है वो सारी गोपियों के आसपास थे, तो इस बात से जो राधा है वो थोड़ा सा दुखी हो जाती है। जब कृष्ण वहाँ पर उन्हें मनाने के लिए आते हैं, वो राधा को ढूंढते हैं, परंतु राधा उन्हें नहीं मिलती और उनके लिए वो विलाप करते हैं। तब संदेशवाहक गोपी जो है वो राधा के पास जाती है और कृष्ण की उत्कंठा उन्हें व्यक्त करती है। जब राधा उनसे मिलने के लिए तैयार हो जाती है, तो इन्हीं सब चीज़ों को वहाँ पर दर्शाया गया है। तो ये थे पहाड़ी शैली के कुछ महत्वपूर्ण चित्र, जो कि आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। और नेक्स्ट हम अभी जो प्रीटी प्लस बी में मुग़ल शैली से और आपकी जो आधुनिक कला है, इन सब से क्वेश्चन आए थे, वो सभी चित्र हम देखेंगे, जो कि आपके आने वाले प्रीटी प्लस बी के एग्ज़ाम और आपके नेट और चंडीगढ़ इन सभी के लिए इक्वली इम्पोर्टेंट रहेंगे। थैंक यू।